हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके अपने कोड को काफ़ी छोटा बना सकते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली इफ़ एल्स की तरह ही होता है कि एक कंडीशन ट्रू हो तो कुछ दूसरा दिखाओ, नहीं तो कुछ दूसरा दिखाओ। तो इफ़ एल्स टाइप में ही होता है, उसी का समझ लो रिप्लेसमेंट टाइप में है। लेकिन ये काफ़ी कंसाइज और काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो ये बहुत ही ईजी है। चलो हम पहले इसको समझते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, जैसे हमेशा करता हूँ। एक HTML फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ अपने फाइल के अंदर। अभी पहले मैं यहाँ पर आकर आपको समझाता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे हम लिखते हैं, दिखता कैसे टर्नरी ऑपरेटर। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें होती हैं, इसीलिए इसका नाम टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी का मतलब होता है तीन, तो इसमें तीन वैल्यूज को लिखा जाता है। तो चलो हम पहले लिख के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है उसमें। पहला चीज क्या होता है, दूसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज क्या होता है। तो यहाँ पर पहले हम एक कोई कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन की जगह पे कोई भी चीज तुम लिख सकते हो, वो ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू हो, कुछ भी चलेगा। तो जैसे कि मैं पहले लिख देता हूँ ट्रू, मैंने लिख दिया है ट्रू सीधा। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ। और फिर ये क्वेश्चन मार्क लगा के ये एक मैंने स्ट्रिंग लिख दी है। तुम नंबर भी लिख सकते हो, और इधर मैं नंबर लिख के दिखा देता हूँ, मैं 100 नंबर लिख देता हूँ। तो ये देखो, इसका रिजल्ट आ रहा है अनुराग। तो अभी ये कैसे आ रहा है हमें ये समझना है। एक्चुअल में हमें ये चीज समझना है कि ये अनुराग क्यों आ रहा है, 100 क्यों नहीं आया। तो जब क्वेश्चन मार्क के आगे वाली जो वैल्यू होती है वो एक कंडीशन की तरह एक्ट करती है। अगर ये आगे वाली वैल्यू ट्रू होगी तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, अगर आगे वाली वैल्यू फॉल्स होगी तो ये सेकंड वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो इसको फॉल्स करके देखो तुम क्या आता है। चलो हम फॉल्स करके देखते हैं। यहां पर हम करते हैं फॉल्स, ये मैंने कर दिया फॉल्स। अब आंसर आ रहा है 100। तो जब यहां पर वैल्यू ट्रू होती है तो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू ये रिटर्न करके देता है। नहीं तो अगर ये फॉल्स होती है तो ये दूसरी वैल्यू, सेकंड वैल्यू यहां से रिटर्न करके देता है। तो बस इतना ही है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें दो अलग अलग तरह के सिंबल्स लगाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और एक कॉलन का सिंबल लगाते हैं। ये कॉलन का वही सिंबल है जो एल के जस्ट आगे होता है। शिफ्ट के साथ एल प्रेस करोगे तो मतलब एल के आगे जो बटन है उसको प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा कॉलन, डबल डॉट टाइप में होता है ये। तो ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, उसके आगे हम कंडीशन बताते हैं, ट्रू या फॉल्स कंडीशन, मतलब उसका आंसर एट द एंड ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या ट्रूथ ही होगा या फॉल्स ही होगा, ऐसी कुछ कंडीशन लिखते हैं। फिर उसके बाद हम दो वैल्यूज लिखते हैं। एक्चुअल जो रिजल्ट होगा इन दोनों वैल्यूज में से एक ही होगा, दोनों में से कोई एक होगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में हमारा जो रिजल्ट है ये है, और सेकेंड वाले केस में हमारा रिजल्ट ये है। तो इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट होगा, यहाँ पर हमारी कंडीशन होगी। तो अभी तो हमने सीधा ट्रू और फॉल्स लिख दिया। अब चलो कोई कंडीशन लिख के देखते हैं। तो हम एक कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। कंडीशन क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लो 5 इज ग्रेटर देन 2, ये मैंने लिख दिया। ये पूरी एक कंडीशन है, एक कंडीशन है जो कि इवेल्युएट होके ट्रू या फॉल्स में आंसर इसका आएगा। तो इसका आंसर ट्रू है, 5 क्योंकि ग्रेटर है 2 से। तो ये हमें ये फर्स्ट वाला रिजल्ट दे रहा है। जब ट्रू रहता है तो फर्स्ट वाला रिजल्ट देता है। अभी अगर इसको हम फॉल्स बना दें, अगर मैं इसको 12 कर देता हूं तो 5 इज ग्रेटर देन 12, ये बात गलत है। तो ये आ गया 100। तो अब इधर से आंसर आने लगा। तो अब चलो हम इसको अपने उसमें अपने फाइल में, जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखते हैं कुछ। यही सेम चीज कॉपी कर लेते हैं और मैं यूजर नेम मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू करके ये कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई दूसरा नाम डाल देता हूँ, प्रोकोडर डाल दिया मैंने। तो अगर ये वैल्यू, ये चीज ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो अनुराग जाएगा, नहीं तो प्रोकोडर उसके अंदर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ और हम चल के देखेंगे। तो हमारा कोड रुक चुका है यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इधर से छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको
मतलब जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, तो अब आप बताइए कि इस यूजर नेम के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, अनुराग जाएगी या प्रोकोडर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली वैल्यू, ये वाला जो कंडीशन है ये ट्रू है। इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो इधर दिखा रहा है ये ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो अनुराग इसके अंदर चला जाएगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको, ये इस कंडीशन को इवेलुएट कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर डाल देगा अनुराग। ये डाल के यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ये पूरा जो भी था लिखा था टर्नरी ऑपरेटर, ये पूरा इवेलुएट हो चुका है और यहाँ से अनुराग की वैल्यू इधर आ गई है। तो कुछ इस तरह से काम होता है यहाँ पर। अब इसका क्या यूज़ है, इसका मतलब कुछ यूज़ है, कुछ रियल लाइफ यूज़ है। तो हाँ, यूज़ है एकदम, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो बहुत लोग, सब लोग मतलब यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ अपने कोड में, प्रोडक्शन में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक देखा था, वहाँ पे जैसे जब इफ एल्स वाली वीडियो पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम ये उस यूज़र का एज चेक कर रहे थे, तो फिर बोल रहे थे एंड ही सी इज़ मतलब रिटायर्ड, और फिर ही सी इज़ कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट। तो ऐसा करके हम बोल रहे थे, ही शी मतलब दोनों लगा रहे थे। तो यहाँ पर हम ऐसा चेक कर सकते हैं कि यूज़र अगर मेल है तो ही लगा दें, अगर फीमेल है तो शी लगा दें। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्ट एक मैं वेरिएबल यहाँ पे दे देता हूँ, यूज़र मैसेज नाम से मैंने वेरिएबल दे दिया। अब इसको मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके क्रिएट करता हूँ। मैं सिंगल कोट यूज़ करके भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यूज़ को चेंज करनी है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अगर वो मेल है तो चेंज कर देंगे, फीमेल है तो दूसरा कर देंगे, ही शी कर देंगे। तो इसीलिए हम टेम्पलेट लिटरल का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ही, अब यहाँ पे ही इज़ कॉलेज स्टूडेंट, ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट। अब ये ही अगर लड़की है तो ये शी हो जाएगा, नहीं तो ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। मान लो डिबगर लगा रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट कर देंगे, नहीं तो लगा रहने दो। तो हाँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जेंडर, कॉन्स्ट जेंडर इक्वल टू, हम यहाँ पर डाल देते हैं एफ मतलब फीमेल, ऐसे कैपिटल में मैंने डाल दिया है। तो अब हम चेक करेंगे कि जेंडर अगर एफ है तो शी लगाओ, अदरवाइज ही लगा दो, मतलब एफ के अलावा और कुछ भी है तो हम केवल एफ चेक करेंगे, अगर एफ है तो शी लगाना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग में जो भी डायनेमिक वैल्यूज डालने के लिए डॉलर और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो ये करेंगे। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर और जेंडर इक्वल टू एफ। अगर जेंडर इज इक्वल टू एफ है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फीमेल, अदरवाइज मेल। अच्छा, फीमेल और मेल नहीं लिखना है हमें, ही और शी लिखना है। तो यहाँ पर ही लिख देना है और यहाँ पर शी लिख देना है। अगर तो अभी देखना ये कैसे काम करेगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जेंडर दे दिया है, मतलब हमने यहाँ पर जेंडर दे दिया है एफ। तो ये चेक करेगा, अगर जेंडर इज इक्वल टू एफ है तो हमें दिखाना है शी, नहीं तो ही। हमने यही तो देखा है, अगर इतनी कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये वाला आ जाएगा आउटपुट में, नहीं तो ये वाला आएगा। इन दोनों में से एक ही आएगा, या तो ही आएगा या तो शी आएगा, और इसमें से कुछ नहीं आएगा, इसमें से हमें कुछ दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये कंडीशन है। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है उसमें से दो वैल्यूज आती हैं, दोनों में से कोई एक आती है, या तो ये वाली आती है या तो ये वाली आती है। जो कॉलन है उसके एक साइड वाली या तो दूसरी साइड वाली। तो यहाँ पर हमारे पास शी वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ। तो अभी देखना, मैं इस यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अभी। तो हमारे जेंडर के अंदर एफ है और इसको अगर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कंडीशन ट्रू दिखाएगा। देखो ये पूरा ट्रू दिखा रहा है, अगर ट्रू दिखा रहा है तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अभी देखना, तो यूज़र मैसेज के अंदर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसको हमने कंसोल लॉग नहीं करवाया तो कहीं कंसोल लॉग भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हमारे उस यूज़र नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर हम ऐसे हवर करके भी देख सकते हैं।
तो ये मैंने आगे बढ़ा दिया इसको। तो अब इसके ऊपर अगर हवर करेंगे तो शी इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। अगर ये एफ की जगह पे हम कोई भी चीज़ डाल देंगे, अगर जे डाल देते हैं तो हम बस केवल यही चेक कर रहे हैं, अगर एफ के इक्वल है तो शी रखना है, नहीं तो ही रख दो। तो देखना फिर ही हो जाएगा। अभी इस केस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये देखोगे ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट हो गया है। तो हमने ये चेक किया था कि ये जेंडर अगर एफ के इक्वल है, तो यहाँ पर एफ के इक्वल नहीं है तो इस चीज़ को नहीं करेगा, इस ही को दिखा देगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम कुछ कंडीशनली अपने एक स्ट्रिंग के अंदर ही हम दिखा सकते हैं। एक वर्ड अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो दूसरा वर्ड, नहीं तो दूसरा वर्ड, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपने कंसोल में चल के यूज़र मैसेज टाइप करें तो यहाँ पर भी वो डिफाइन हो चुका है, वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसका स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करते हैं। तो ये तो काफ़ी मस्त चीज़ है, काफ़ी सही चीज़ है। अब यहाँ पर हम एम लिख देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हम बस केवल एफ के लिए चेक कर रहे हैं। तो एक बार डिबगर को हटा देता हूँ और इधर मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ, यूज़र मैसेज। तो इसको मैं प्ले करता हूँ और एक बार रिलोड करते हैं। ये डिबगर, अच्छा डिबगर, मैंने डिबगर को नहीं, मैंने सीधा ये जेंडर वाले को हटा दिया था, मुझे डिबगर को हटाना था। तो एक बार मैं प्ले करता हूँ तो ये देखो कंसोल के अंदर आ जाएंगे तो ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हम यहाँ सीधा कैपिटल एफ, मान लो यहाँ पर स्मॉल एफ अगर लिख देता है यूज़र तो भी ही आ जाएगा, क्योंकि हम कैपिटल एफ के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना ये देखो ये ही आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं, सीधा ये डिबगर को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो डिबगर मैंने लगा दिया है। तो अब देखना ये एफ है, तो ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल एफ है। तो स्मॉल और कैपिटल एफ इक्वल नहीं होता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो अलग अलग दोनों, मतलब अलग अलग कैरेक्टर कंसिडर किए जाते हैं। तो ये फॉल्स है। तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम इसमें स्मॉल एफ डाल दें और जो जेंडर है ना, इसको यहाँ पर चेक करने से पहले ही लोअर केस डॉट टू लोअर केस कर सकते हैं। तो स्मॉल और कैपिटल दोनों के लिए अब ये काम करेगा। अभी देखना, तो एक बार मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पर स्मॉल एफ डाला है, यहाँ पर भी स्मॉल एफ डाला है, तो ये पूरा अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैपिटल अगर कर देता हूँ तो क्या होगा, ये डॉट टू लोअर केस है, ये पहले इसको स्मॉल बना देगा। देखो ये इतना पूरा अगर सेलेक्ट करोगे तो देखो स्मॉल एफ बना रहा है इसको। लेकिन अगर केवल जेंडर के ऊपर हवर करोगे, केवल जेंडर के ऊपर अगर करते हैं तो ये देखो कैपिटल एफ है। तो हमने इस पूरे कैपिटल एफ को स्मॉल केस कर दिया, फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल केस से, तो ये इक्वल रहेगा। तो ये पूरी कंडीशन अभी भी इक्वल है। यहाँ पे हमने कैपिटल एफ डाल दिया, लेकिन ये इतना चीज ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो अब ये ट्रू है तो ये शी के लिए, मतलब शी को रिटर्न कर देगा यहाँ से, मतलब इसका आउटपुट हो जाएगा सी टर्नरी ऑपरेटर का, और ही इग्नोर हो जाएगा। तो अभी अगर आगे बढ़ाते हैं हम अपने इसको और कंसोल में आके देखते हैं तो ये देखो शी इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट। और यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम मतलब एंड हो चुका है एक तरह से, तो यहाँ पर हवर करने पर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे यूज़र नेम, तो शी इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट ऐसे कुछ आ गया है। तो यहाँ पर केवल हम यहाँ पर जैसे अभी हम यहाँ पे ट्रू डाल रहे हैं, तो यहाँ पर केवल हम ट्रू नहीं डाल सकते, यहाँ पर हम ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज भी डाल सकते हैं। तो एक ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू डाल के देखें। तो यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मैं 5 डाल देता हूँ यहाँ पर। अब ये 5 कोई कंडीशन नहीं है, ये ना तो कंडीशन है ना तो ट्रू फॉल्स है, ये ट्रूथी वैल्यू है एक। तो यहाँ पर एक ट्रूथी वैल्यू हो जाएगी, तो इधर हमारे यूजर मैसेज के अंदर ये शी चला जाएगा। तो मैं यहाँ से डिबगर हटाता हूँ और कंसोल में आके यहाँ पे चेक करते हैं। इस कंसोल के अंदर एक बार मैं इसको प्ले कर देता हूँ, तो ये देखो शी चला गया, क्योंकि हमने वहाँ पे 5 डाला है। इसको एक बार फिर से रिलोड करेंगे, ये शी गया है क्योंकि 5 डाला है। यहाँ पर अगर हम 0 डाल देंगे तो 0 एक फॉल्सी वैल्यू होती है, तो फॉल्सी वैल्यू है तो ही चला जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी डाल देंगे, ये भी फॉल्सी वैल्यू है तो भी ही जाएगा। तो अभी हम उसका जो एक्चुअल जेंडर हमने डिफाइन किया था उसका नहीं यूज़ कर रहे हैं, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन के आगे जैसे इफ और एल्स में केवल ट्रू या फॉल्स मैंडेटरी नहीं था, हम वहाँ पे ट्रूथ या फॉल्सी वैल्यू डाल सकते थे, वैसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी ट्रूथ या फॉल्सी वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम नल डाल देंगे तो भी ये फॉल्सी वैल्यू है तो भी ही जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर
यहाँ पर हमने ऐसे अभी एम्प्टी स्ट्रिंग डाली थी, लेकिन अगर इसी में स्पेस डाल देते हैं, स्पेस करके, तो ये देखो ये ट्रू हो गया। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं, ये एक ट्रूथ ही वैल्यू है, ये इतनी एक ट्रूथ ही वैल्यू है, तो ये शी को यहाँ से रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग के अंदर 0 डालते हैं तो ये भी ट्रूथ ही माना जाता है, ये भी ट्रूथ ही माना जाता है, और यहाँ पर देखो शी आ गया है। लेकिन अगर बिना स्ट्रिंग के अगर 0 डालते हैं तो ये फॉल्स ही माना जाता है। अब इसके अंदर ही जाएगा, देखो ये ही आ गया है। तो कुछ इस तरह से हम ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज भी दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होगा या सेकंड वैल्यू रिटर्न होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा होगा। मतलब अगर ये ट्रूथी है तो फर्स्ट वाला जाएगा, एकदम ट्रू और फॉल्स की तरह ही काम करेगा, नहीं तो सेकंड वाला जाएगा। तो ये हो गया इतना चीज। अब इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं, मतलब इसमें जैसे हम एल्स इफ को काफी लंबा एल्स इफ ऐसे नेस्ट मतलब ऐसे चेन कर सकते थे, एक के बाद एक एल्स इफ, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो इस एग्जाम्पल को हम वैसा जैसा था वैसा कर देते हैं, एक्चुअल जेंडर वाला। हाँ, ये जेंडर डॉट टू लोअर केस ऐसा था, तो इसको मैंने ऐसा कर दिया है। अब मैंने फॉर्मेट किया तो इसने इसको न्यू लाइन में ले आया है मेरा फॉर्मेटर, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, वैसे ये क्लियर करने के लिए ऐसा इसने किया है। तो मुझे तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मतलब मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको न्यू लाइन में नहीं, एक ही लाइन में करते हैं, कोई बहुत लंबी लाइन नहीं है, ठीक है, इतना चलता है। तो हाँ, तो ये हो गया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये डिबगर भी कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट कर देता हूँ। सभी कमेंट करना था तो एक ही बार में कर देते, एक एक करके क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करता हूँ, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, ऐसे ही बना लेता हूँ रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर क्या असाइन करना है, मैं आगे लिखता हूँ ट्रूथी वैल्यू, एक ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू लिख देता हूँ, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ अनुराग, और फिर ये करता हूँ मैं यहाँ पर सिंह। तो इसमें से आप बताओ रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, आप वीडियो को पॉज करो और अभी बताओ क्या आएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने सही बताया होगा, इसके अंदर जाएगा सिंह, क्योंकि ये फॉल्सी वैल्यू है, तो इसको नहीं, इसको सेकंड वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर सिंह चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कंसोल के अंदर जाके अगर ये रिजल्ट टाइप करेंगे तो सिंह आएगा, तो बार बार टाइप ना करना पड़े इसके लिए मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग रिजल्ट। कंसोल लॉग मैंने कर दिया रिजल्ट। अब सीधा ये प्रिंट होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू डाल देता हूँ, जिससे कि मैं इसको 10 बना देता हूँ, तो इसके अंदर आ जाएगा सिंह, और मुझे ये सिंह दिख रहा है अब। तो हाँ, इस तरह से कुछ हो रहा है। अब इसको हम और भी लंबा चेन कर सकते हैं, इसके आगे हम लगा सकते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये ऑप्शनल पार्ट है एकदम, इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है आगे इसको, मतलब इस तरह से। लेकिन कभी कभी हो सकता है तुम्हें दिख जाए, तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि इसको चेन किया गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा के, और फिर हम एक वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कोई भी नंबर, मैंने 12 लिख दिया है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया है, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, तो मैंने ये लिख दिया है। अब ये कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अभी यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तब तो अनुराग आ जाएगा। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में पहली कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर अनुराग चला जाएगा, और ये अनुराग होके प्रिंट होके आ रहा है, एकदम सही है। तो लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं फॉल्स। तो फॉल्स कैसे करेंगे, नल कर देते हैं, तो नल भी एक फॉल्सी वैल्यू होती है। तो ये जाएगा सिंह मतलब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आके देखेगा तो ये इसको दिखेगा कि ये पूरा एक ऑपरेटर है, ये केवल एक स्ट्रिंग को नहीं देख रहा, ये पूरे इतने चीज को देख रहा है। अब इसमें से वो कंसिडर करेगा कि अगर ये ट्रूथी है, अगर ये पर्टिकुलर इतनी कंडीशन ये चीज ट्रूथी है तो 12 को रिटर्न करेगा, नहीं तो अगर ये फॉल्सी है तो इसको रिटर्न करेगा। तो देखना ये इतनी पर्टिकुलर ये जो कंडीशन है ये ट्रूथी है, तो इसने 12 को रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पर हम फॉल्सी कर रहे हैं, फॉल्सी कैसे कर सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बना देते हैं। तो ये वाली कंडीशन, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में इतनी चीज फॉल्सी हो गई है, तो अब ये 0 को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है। तो ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, इसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख के ऐसे छोड़ देता हूँ। अब अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा जानना है तो यहाँ पर MDN पे सर्च करो ये टर्नरी ऑपरेटर,
टर्नरी ऑपरेटर और MDN लगा दो, यहाँ पे MDN लिख दो तो ये MDN का लिंक आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हें ऐसे दिख जाएगा, देखो ये कंडीशंस ऐसे इफ एल्स मतलब ये बता रहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू एल्स इफ या इफ एल्स, इस तरह से जब जैसे हम कर रहे थे ना उसी के इक्विवेलेंट है। लेकिन अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप नॉर्मल जो टर्नरी ऑपरेटर होता है उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसके साथ कंफर्टेबल जब हो जाना उसके बाद इसको यूज करना है। इसको वैसे बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, 99% ऑफ द केस में तुम्हारा इसी से काम हो जाएगा। तो अगर ये कंफ्यूजिंग लगा हो तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर स्टार्टिंग में भी अभी आपने चलना सीखा है और आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम सीधा जाके पहाड़ पे चढ़ जाओ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अभी आप इसको समझो, इसको इग्नोर करो, बस आपको ये पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने बता दिया। ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, इसको कंडीशंस मतलब मल्टीपल कंडीशंस में ऐसे चेन कर सकते हैं, कंडीशनल चेन्स इसको बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको टर्नरी ऑपरेटर अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये एल्स इफ से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसाइज होता है। देखो एकदम छोटा है, एक ही लाइन में आ जाता है। एल्स इफ को मल्टीपल लाइन्स में लिखना पड़ता है और ये कई काम ऐसे काम कर सकता है जो कि एल्स इफ नहीं कर सकते हैं। ये छोटा है लेकिन उससे ज़्यादा काम करता है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर आपका कोई बड़ा डाउट हो, कोई भी मतलब कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हो, कोई एरर आ रही हो, कोई भी बड़ा डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर तुम कुछ कोई प्रोजेक्ट्स नए क्रिएट करते हो तो उसको भी शेयर करो, उस पर भी तुम्हें फीडबैक देंगे लोग, अच्छा है बुरा है, क्या तुम इसमें इम्प्रूव कर सकते हो, ये सब कुछ बताएंगे। मैं भी बताऊंगा क्या इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छा है वो भी मैं बताऊंगा। तो कुछ भी क्रिएट करते हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो उस टेलीग्राम ग्रुप में, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो और हाँ, मैंने देखा कि जो मेरे चैनल पे मतलब जो भी व्यूअर्स हैं लगभग 50% सब्सक्राइब्ड हैं और 50% नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। तो अगर देख रहे हो भाई बिना सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो, बिना सब्सक्राइब किए देखने का क्या मतलब है, मतलब सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज वीडियोस डालता हूँ, रोज आपके पास पहुंच जाएगी वीडियोस। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।